वेलकम फ्रेंड्स। आज आप लोगों को डी डाइमर टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। अभी रिसेंट में काफ़ी पॉपुलर टेस्ट हो रहा है। जब से ये कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तब से डी डाइमर के बारे में काफ़ी लोग सुनने लगे हैं, पूछते हैं। उसी के बारे में जानकारी देता हूँ। ये कोई नया टेस्ट नहीं है, बहुत पुराना टेस्ट है, लेकिन जब से इन्फेक्शन आया है कोविड का तब से काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग करवा रहे हैं। तो उसी के बारे में जानकारी दूंगा कि ये डी डाइमर टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, क्या चीज इससे पता चलती है, राइट। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, बढ़ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, कितने पैसे में होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, और कोविड इन्फेक्शन में क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डी डाइमर की। शरीर के अंदर जब भी कहीं क्लाट बनता है, ब्लड का थक्का बनता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन का क्लाट टूटता है, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि मान लो कहीं पे शरीर में क्लाट बनना है, खून का थक्का बनना है, तो मान लो कि ये ब्लड का क्लाट बन गया है, राइट। ये फाइब्रिन क्लाट है, इस तरह के ऐसे धागे धागे रहते हैं। जब ये फाइब्रिन के जब धागे ये टूटते हैं तो जो इसकी सबसे सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं डी डाइमर। दो जो फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं डी डाइमर। तो क्लाट बनने की जो सबसे छोटी यूनिट है, अगर इसकी हम जांच कर लें तो इससे पता चल जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्लाट कितना बन रहा है। ज़्यादा तो नहीं बन रहा है, क्योंकि क्लाट बनना, थ्रोम्बोटिक पोटेंशियल होना किसी व्यक्ति के अंदर वो खतरनाक होता है, वो एक तरह से बेकार साइन होता है। तो डी डाइमर का यूज बहुत सारी बीमारियों में एज ए प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर किया जाता है। स्पेशली ऐसी बीमारियां जिसमें ज़्यादा पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिज्म वगैरह बनता है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो मोटे तौर पे अगर इसमें इसकी इंडिकेशन की बात करूं, कौन सी कंडीशन में करवाया जाता है, तो इसका रोल है एक तो वेनस थ्रोम्बोसिस देखने के लिए, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, पैर की वेन वगैरह में थ्रोम्बस बन जाए, या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, उसके अंदर छोटे छोटे ब्लड के क्लाट तो नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स में, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिसमें मॉनिटरिंग करने के काम आता है। या सीवियर सेप्सिस हो जाती है, किसी को डीआईसी हो जाता है, राइट, उस केसेस में। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो रहा है, या ऐसे पेशेंट में सर्जरी हुई है या ट्रॉमा हो गया है, राइट, तो कितना पोटेंशियल है उनके अंदर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स होने का, ब्लॉकेज होने का। अगर ये थ्रोम्बस बनता है जो अभी मैंने बताया, तो उससे जो मेन प्रॉब्लम शरीर को ये होती है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें खून बहता है वो बंद हो जाती है, वो क्लाट हो जाती है, राइट। इसके लिए इसको देखना रहता है कि किसी व्यक्ति के अंदर थ्रोम्बोटिक पोटेंशियल या ब्लॉकेज होने की क्या चांसेस है, राइट। अब जो कोरोना के लिए स्पेसिफिक जांच कराई जाती है, कोविड इन्फेक्शन में इसलिए कराया जाता है कहीं लंग्स के अंदर, फेफड़े की जो वेसल्स है उसमें तो ब्लॉकेज नहीं हो रहा है। तो किसी भी बीमारी में अगर डी डाइमर का लेवल बढ़ता है, इसका मतलब है वो बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर हुआ, मतलब बुरा संकेत है। डी डाइमर का बढ़ना एक खतरनाक लक्षण है, एक खतरनाक साइन है। मतलब पेशेंट को अब ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा सावधानी से उसको इलाज करने की ज़रूरत है। उसमें फाइब्रोलिटिक मेडिसिन है वो देने की जरूरत पड़ती है। अगर यूज की बात बताएं तो जब कोविड नहीं था उसके पहले, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अक्यूट एमआई का केस है, सिकल सेल एनीमिया है, कैंसर के पेशेंट की मॉनिटरिंग करना है, ऐसे व्यक्ति जो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, जिनको सीवियर इन्फेक्शन है, डीआईसी है, राइट, उन केसेस की मॉनिटरिंग करने के लिए और उनमें कितना रिस्क है उसको असेस करने के लिए करा जाता है। अब ये जो जांच है ये ब्लड सैंपल से होती है, खून की जांच है। एक तरह से ये कोएगुलेशन प्रोफाइल में आएगा। कोएगुलेशन देखने के लिए शरीर में पीटी का टेस्ट है, एपीटीटी का टेस्ट है, फाइब्रिनोजन देखना है, राइट, प्लेटलेट काउंट देखना होता है। तो उसी तरीके से ये कोएगुलेशन प्रोफाइल की स्टडी है जो कि पैथोलॉजी लैब में ब्लड के द्वारा होती है। अब इसमें जो ब्लड का सैंपल है उसमें पेशेंट को कोई खास तैयारी या सावधानी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, इसको कभी भी कराया जा सकता है, फास्टिंग की जरूरत नहीं है। और इसमें जो टेस्ट है वो प्लाज्मा पे होता है, पीडीटीए के भी सैंपल से हो सकता है। इसके अलावा ये सोडियम साइट्रेट का जो सैंपल होता है कोएगुलेशन के लिए लेते हैं, उससे भी हो जाएगा। अब अगर इसकी रिजल्ट्स की बात करें, राइट, तो नॉर्मली जो डी डाइमर होता है शरीर में वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में 100 से लेके 200 नैनोग्राम पर ml होता है। तो नॉर्मली मतलब इसका कोई व्यक्ति टेस्ट कराता है तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन 250 या लेस देन 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, इस तरह की रिपोर्ट आपको मिलती है। तो कम होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का डी डाइमर कम आया है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, वो नॉर्मल है।
डी डाइमर का सिर्फ बढ़ना ही सिग्निफिकेंस होता है। तो ये तो बात है रिजल्ट की। जब सीवियर इन्फेक्शन डीआईसी सेप्सिस होता है, जैसे कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का केस है या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का केस है, उसमें जो इसकी वैल्यू होती है डी डाइमर की वो 2500, 3000, 4000 तक होती है। जैसे सीवियर कोविड का इन्फेक्शन है, राइट, इसमें जो पेशेंट की वैल्यू आती है 10-10 हजार तक आती है। तो 2-4 कम ज़्यादा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो ये तो हो गई नॉर्मल वैल्यू की बात। और कौन से कंडीशन में बढ़ता है, तो ज़्यादातर केसेस में मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि ये सीवियर सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, डीआईसी का केस है, कैंसर का केस है, इसके अलावा मेजर सर्जरी, चोट लग गई है, राइट, इस तरह के केसेस में बढ़ता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो इन सारे केसेस में ये बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये सारी डी डाइमर ब्लड टेस्ट के बारे में जानकारी हो गई। ये एक तरह का कोएगुलेशन प्रोफाइल के अंदर आता है, जिसमें शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होने की क्या पोटेंशियल है, राइट, क्या कैपेबिलिटी है, या शरीर के अंदर कितना क्लॉटिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है क्या, उसको असेस करने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर बार ये एज ए प्रोग्नोस्टिक मार्कर जैसा काम करता है। जैसे कोविड का इन्फेक्शन है, उसमें भी जितना ज़्यादा बढ़ा रहेगा उतना पेशेंट को रिस्क रहेगा, उसके हेल्थ को रिस्क रहेगा। और ऐसे ही किसी भी बीमारी में जिसमें भी कराया जाता है डी डाइमर बढ़ना मतलब एक एड प्रोग्नोस्टिक मार्कर रहेगा। उस केसेस में फिर कुछ दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं। तो किससे संबंधित सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।